सुंदर परिस्थान राज्य की एक सुबह रानी रानी परी के महल में उसके जन्मदिन की तैयारियां हो रही थीं। रानी चाहती थी कि सब कुछ बिल्कुल परिपूर्ण हो। उसने पूरे राज्य की सभी परियों को बुलाया और उन्हें अपने जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित किया। उसने कहा कि जिसकी भेंट सबसे अनोखी होगी वह उसकी एक इच्छा पूरी करेगी। ये सुनकर सारी परियां बहुत खुश हो गईं। गहनों की डिजाइनर परियां रानी के लिए तोहफे बनाने की योजना बनाने लगी। उसी जगह एक सुंदर आभूषणों की दुकान थी। टीना उस दुकान की मालकिन थी। उसने सुंदर हीरों से रानी के लिए एक मुकुट बनाना शुरू किया। पास ही एक और सुंदर दुकान थी जिसे सारा चलाती थी। उसने कीमती हीरों से रानी के लिए एक हार बनाना शुरू किया। वहीं पास में एक और दुकान थी जिसकी मालकिन लिया थी। लिया सोचने लगी कि रानी के लिए कौन सा खास उपहार बनाया जाए। उसने सोचा कि रानी के पास पहले से ही बहुत से हार और मुकुट हैं। तभी उसके दिमाग में एक बहुत अच्छा और अनोखा विचार आया। वह कुछ अलग खोजने के लिए जादुई जंगल गई, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं मिला। जब उसकी नजर एक सीप शंख पर पड़ी तो वह उदास हो गई। वह सीप चमकदार नहीं थी, लेकिन लिया के मन में एक विचार आया। वह घर लौटी और उस सीप को चमकीले गुलाबी रंग से रंग दिया। फिर उसने उस पर चमकते हुए हीरे लगा दिए, जिससे वह और भी सुंदर हो गई। दूसरी ओर सभी परियां पार्टी की तैयारी में व्यस्त थीं। शाम हो गई और रानी परी का महल रोशनी से जगमगा उठा। परियां सुंदर कपड़े पहनकर अपने यूनिकॉर्न पर सवार होकर महल पहुंची। सभी परियां महल पहुंच गईं। फिर रानी परी सजावट से भरे हॉल में आईं। वहां बहुत सारा खाना था। पार्टी में कई तरह के केक और मिठाइयां थीं। परियों को यह बहुत पसंद आया। लिया भी वहां पहुंची। उसने तरह तरह का खाना चखा और पार्टी का खूब आनंद लिया। सच कहें तो लिया पार्टी में सिर्फ खाने के लिए आई थी। पार्टी बहुत शानदार थी। सारा परी पूरे समय जादुई पेय पीती रही। फिर परियां रानी को अपने उपहार देने लगी। सबसे पहले सारा परी आगे आई और उसने रानी को एक सुंदर हार भेंट किया। रानी को वह हार बहुत पसंद आया। फिर टीना परी आई और उसने एक मुकुट भेंट किया। रानी उसे देखकर बहुत खुश हुई। इसके बाद लिया परी ने अपना उपहार दिया। रानी उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि अब तक किसी ने भी उसे सीप का उपहार नहीं दिया था। रानी ने घोषणा की कि विजेता लिया है। ये सुनकर लिया बहुत खुश हुई। तब रानी ने कहा, अपनी इच्छा बताओ। लिया ने मन ही मन इच्छा की। मैं चाहती हूं कि मेरे पंख और भी सुंदर हो जाएं। रानी ने अपने हाथ उठाए और उसकी इच्छा पूरी की। थोड़ी ही देर में लिया के पंख और भी सुंदर और चमकदार हो गए। Please like and subscribe.